ये कहानी है पिता और पुत्र की। बसंतपुर गांव में एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ रहता था। दोस्तों, वे अपने गांव में खरबूजों की खेती करते थे। उनके पास एक ट्रक था। एक दिन रघु अपने पिता के साथ बाहर बैठा हुआ था, तभी उधर से एक कुत्ता आया। कुत्ते को देख रघु ने पिता से पूछा, पिताजी देखो ये क्या है? बेटा, ये कुत्ता है, ये पानी पीने आया है। पिताजी ये कुत्ता अब क्या कर रहा है? ये कहाँ से आया है? ये एक जानवर है और ये उछल कूद कर रहा है। पुत्र के बार बार पूछने पर पिता स्नेह से बताता रहा। कुछ वर्षों के बाद पुत्र बड़ा हुआ और पिता बूढ़ा हो गया। दोस्तों, उनके गांव में एक झरना था। रघु अक्सर वहां जाया करता था। अरे यह कितनी सुंदर जगह है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। देखो कितना सुंदर नजारा है। अब मुझे घर चलना चाहिए। एक दिन रघु फोन पर बात कर रहा था, तभी दरवाजे पर कोई आता है। रघु बेटा, बाहर देखो कौन आया है। और रघु बाहर चला जाता है। कुछ समय के बाद रघु अंदर आता है। रघु बेटा, कौन आया था बाहर? पिताजी मेरा दोस्त रोहन मुझसे मिलने आया था। इतना कहकर रघु वहीं सोफे पर बैठ जाता है। कुछ समय के बाद फिर दरवाजे पर कोई आता है। रघु बेटा, जरा फिर से देख के आना, बाहर कौन आया है। इतना सुनकर रघु बाहर देखने चले जाता है। दोस्तों, बूढ़ा पिता वहीं बैठा उसका वेट कर रहा होता है। काफी समय के बाद रघु वापस आता है। रघु को आते देख पिता ने उससे पूछा, इतनी देर कैसे लग गई? इस बार पुत्र ने क्रोधित होकर अपने पिता से कहा, पिताजी आप चुपचाप क्यों नहीं पड़े रहते? आपको कुछ करना धरना तो है नहीं। कौन आया कौन गया यह टाँय पूरे दिन भर करते रहते हो। रघु बोलता रहा, पिता सुनता रहा। यह सुनकर पिता की आंखें नम हो गईं दोस्तों। और फिर रघु फोन पर बात करने लगा। मेरे एक दो बारे पूछने से तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी हो गई? दोस्तों, फिर पिता ने रघु को उसका बचपन याद दिलाया। जब तुम छोटे थे एक ही बात को बार बार पूछा करते थे, तब मैं तुम्हें हर बार स्नेह से जवाब देता था, पर आज तुम बड़े हो गए हो ना, इसलिए। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अपने माता पिता का तिरस्कार करने वाले लड़के हमेशा बुरे माने जाते हैं। समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। दोस्तों, रघु को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने पिता से माफी मांगता है। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। कृपया करके मुझे अब माफ करें। अरे नहीं नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर पिता और पुत्र दोनों आपस में हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।